मिल जाएगा। तो बारी बारी से सभी दरबारी तैयार हो गए। बोले महाराज हम लाएंगे। बोले सबको मौका दिया जाएगा। एक एक करके बकरे को सुबह होते ही खोल करके ले जाते और शाम तक इतनी घास खिलाते कि बकरे का इतना पेट निकल आता था। और जैसे ही शाम होती तो शाम को बकरे को दरबार में पेश किया जाता। बोले महाराज हम आपके बकरे को झिका लाए। राजा ने कहा ठीक है, अभी देखते हैं झिका के लाए हो कि नहीं। तो राजा ने थोड़ी सी घास बकरे के सामने डाली तो उसने तुरंत उसमें मुंह मार दिया। राजा ने कहा तुम तो कह रहे झिका के लाया हूं, बोले ये तो फिर भी घास खा रहा है। तो उसको जेल में बंद कर दिया। सबके साथ यही होता रहा। एक दिन एक संत जी आए। संत जी ने कहा महाराज मैं आपके बकरे को झिका के लाऊंगा। बोले कैसे? जब और कोई नहीं कर पाया तो तुम तो ठहरे एक संत, तुम कैसे करोगे? बोले महाराज मौका तो दीजिए। तो संत जी को मौका दिया। संत जी बकरे को जंगल में ले जाते हैं। संत जी ने थोड़ी बहुत घास खिलाई बकरे को। संत जी के पास एक मोटी सी लाठी थी। तो बकरा जैसे ही घास खाता तो संत जी खींच के उसके मुंह में लाठी मार देते। बकरा खड़ा हो गया चुपचाप। थोड़ी देर खड़ा हुआ, फिर थोड़ी देर बाद तुरंत फिर घास खाने लगा। फिर से संत जी ने मुंह में लाठी दी। माने जब जब बकरा घास खाता था तब तब संत जी उसके मुंह में लाठी मारते। तो बकरा समझ गया कि मैं जब घास खाता हूं तभी मेरे मुंह में लाठी पड़ती है और वैसे खड़ा रहूं तो संत जी लाठी नहीं मारते। इसका मतलब मैं खाता हूं तभी लाठी पड़ती है। तो बकरा समझ गया तो उसने घास खाना ही छोड़ दिया। शाम को बकरे को दरबार में पेश किया। बोले महाराज लो मैं आपका बकरा झिका लाया। बोले झिका लाए? हाँ, लेकिन इसका तो पेट पिचका हुआ। बोले इससे आपको क्या मतलब? बोले ठीक है। राजा ने थोड़ी सी घास जैसे ही बकरे के सामने डाली तो बकरा तो सोच रहा है कि घास तो हरी भरी है लेकिन आज पेट भी नहीं भरा। लेकिन याद आ गई संत जी लाठी लेके तैयार खड़े। बकरे ने देखा कि लाठी तैयार खड़ी है, फिर खाऊंगा तो फिर मेरे मुंह में लाठी पड़ेगी। तो बकरा घास की तरफ मुंह करने की बजाय पीट करके खड़ा हो गया। राजा ने कहा ये सब कैसे हुआ? बोले आज तो इसका पेट भी नहीं निकला। तो संत जी ने कहा महाराज जब जब ये घास खाता तब तब मैं इसके मुंह में लाठी मारता तो ये समझ गया। तो इसलिए प्यारे ये मन क्या है? ये मन रूपी एक बकरा है। और जब तक मन रूपी बकरे में सत्संग रूपी लाठी नहीं पड़ेगी ये सुधरने वाला नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए प्यारे भगवान का भजन करते रहो। ये जीवन पता नहीं भगवान कब छीन ले, कोई भरोसा नहीं है इस जिंदगी।